हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये है कि आपके साथ एक्सरसाइज 11.8 का जो है लास्ट एक्सरसाइज वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आपने जो है ना थोड़ा सा हम काम स्टार्ट किया था हमने कि आपने 11.8 जो है कोर्स आउटलाइन फॉर एग्जांपल 11.7 की एग्जांपल 2 एक वीडियो में साथ कराई गई है। यही आपकी आउटलाइन के अंदर है। और 11.8 जो है वो उसमें एग्जांपल नंबर 1 2 है। और इसके अलावा क्वेश्चन उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए। ठीक है। लास्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर की जाएगी उसके अंदर पैराबोलॉइड वन शीट की डिस्कशन है और एग्जांपल 1 2 की डिस्कशन है। ठीक है। इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं जो है वो लूंगी। अभी आपके पास एक्सरसाइज है 11.8 है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको एक्स वाई जी से शो किया जाता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को रो थीटा फाई से और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रो आर थीटा जी के साथ। ठीक है। आपको एक पॉइंट गिवन होंगे, आपने उसको कन्वर्ट करना है उस डिफरेंट में। ठीक है। रेक्टेंगुलर गिवन है तो स्फेरिकल में करेंगे, या स्फेरिकल गिवन है तो रेक्टेंगुलर में करेंगे। सिलेंड्रिकल गिवन है तो आप स्फेरिकल में कर दें, यानी जिसमें जो चीज गिवन होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, दूसरे को आपने फार्मूले के जरिए जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब जैसा कि ये आपके पास ये है कन्वर्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये 11.8 जो है एक्सरसाइज का टेबल है, उससे पहले 8.1 के नाम से सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर। ठीक है। सिलेंड्रिकल अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि आपके पास देखिए गिवन होगा, सिलेंड्रिकल गिवन है आर थीटा जी, आपने फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जी के पॉइंट्स। इसी तरह रेक्टेंगुलर गिवन है, सिलेंड्रिकल फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी गिवन है, आपने आर थीटा जी फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से आपके पास स्फेरिकल गिवन होंगे रो थीटा फाई, तो आपने आर थीटा जी निकाला। और सिलेंड्रिकल गिवन है तो आपने रो थीटा जी गिवन है तो रो थीटा फाइव निकाला। इसी तरह से आपके पास स्फेरिकल गिवन है तो आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है। और यानी रो थीटा फाइव गिवन है तो एक्स वाई जी निकालेंगे, और रेक्टेंगुलर गिवन है तो स्फेरिकल निकालेंगे। एक्स वाई जी है तो रो थीटा फाइव। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास में सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर आपने निकालने हैं तो जो निकालना है उसके फार्मूले लिखेंगे। एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा, जेड इजिकल टू जेड। इसकी जो राइट साइड की इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको यहाँ से मिलेगी जो आपको गिवन होगी, रो आर थीटा जी। ठीक है, आर थीटा जी। अगर आपने एक्स वाई जी आपको गिवन है, आपने आर थीटा जी निकालना है, तो आर जो है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अंडर रूट होता है। ठीक है। और ये टेन थीटा इजिकल टू वाई बाई एक्स और जेड इजिकल टू जेड। ठीक है, इस तरह से आपके पास मेंशन होगा। अच्छा, अब यहाँ से ये भी देखें, आर इजिकल टू, अगर यहाँ पे आर थीटा जी निकालना है तो रो साइन फाई। ठीक है। रो जो है वो हमेशा आपको बता दें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर के अंडर रूट के इक्वल होती है। ठीक है। किसी जगह पे उसे आर स्केयर प्लस जेड स्केयर भी कर देते हैं तो आर स्केयर आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही है ना, तो वो वही चीज आ जाती है। अच्छा जी। तो खैर अभी जरा क्वेश्चन करते हैं, तो साथ ही आप अब हम इस टेबल को भी डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले ना क्वेश्चन मेंशन कर लेती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल। मैं एक से लेके मैंने 6 क्वेश्चंस किए हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर। फॉर एग्जांपल कोई भी आप यूज कर लें, कोई भी वन के, ये आपके पास हैं 8 पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आपने एक भी मेथोडोलॉजी के साथ एक दो भी कर लिए ना, आपको मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए जितने मर्जी क्वेश्चंस हों। लेकिन ये रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल की तरफ आपने शिफ्ट करना है। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गिवन है आपको और आपने सिलेंड्रिकल की तरफ जाना है। ठीक है। तो अब आप जरा देखें, अगर आपको रेक्टेंगुलर गिवन है और यहाँ से आप मेंशन फाइंड आउट करेंगे इसी शीट से। रेक्टेंगुलर गिवन है और आपने सिलेंड्रिकल की तरफ मूव करना है। ठीक है, इस तरफ को। तो मैं इसका एक पार्ट आपको करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आपने एक्सरसाइज 11.8 का, चले क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट ही कर लेते हैं, चले ठीक है, जो भी होगा अभी। ठीक है। लेकिन जो है आपके पास अभी मैं मेंशन यहाँ पे कर देती हूँ, लेकिन सोल्यूशन में ले जाए। अभी क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू
सिलेंड्रिकल। ठीक है, वो वैल्यूज मुझे लिख लेनी चाहिए थी। खैर, अच्छा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी, 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बता दूं कि सोल्यूशन में हम लिखेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट को पहले मेंशन कर देते हैं ताकि ना सामने ये रहे फार्मूलाज। 4√3, 4 एंड -4। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब मैं टेबल की तरफ चली जाती हूँ। ये आपने जरा याद करने होंगे आपको वैल्यूज। रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो जो आपके पास ये फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल है ना, तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है ना गिवन पॉइंट्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर गिवन है, कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं XYZ। ठीक है, तो X, Y, Z ये आपको गिवन है 4√3, 4, -4। ठीक है, मैं इसको 4√3 जो है उसकी एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर इसको ले जाती हूँ कि 4√3 जो है वो होता किसके इक्वल है। कैलकुलेटर साथ साथ मैं यूज कर रही हूँ ताकि जो है हमें पता चलते रहे। √3 की वैल्यू है 1.74 इंटू 1.73, -4 एंड -4। ठीक है, फाइनलाइज किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो ये आ जाता है आपके पास 6.92, -4 एंड -4। ठीक है, तो 4 × 1.73 एक दफा दोबारा से चेक कर लें, ताकि यही आ रहा है जी, 6.92 है। ठीक है, अब ये है XYZ। ठीक है, ये तो है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और आपने जो फाइंड आउट करना है वो है सिलेंड्रिकल निकालने हैं आपने। कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं जो होंगे आपके पास। देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है R, θ, Z। ठीक है, R और थीटा और जी आपने जो है वो निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, आपने जी स्टूडेंट, आप ये आपको बता दें, एक्स की वैल्यू है 6.92, वाई की वैल्यू है 4 और जेड की ये। अच्छा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूलाज ये याद रखेंगे आप कि आर इज इक्वल टू होता है, असल में आर होता है x² + y² के अंडर रूट के इक्वल। बेसिकली x² + y² इज इक्वल टू r² होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स जो है वो आपने पुट कर देने हैं, ताकि मैं जरा इसको ये जी जी, आपने एक्स, आर इज इक्वल टू ये 6.92 एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर 4 का स्केयर। ठीक है ना, ये आपने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 309 √3, 3 और 16, मतलब कि आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 16 × 3 48 आ रही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका अंडर वो करने से +16। अच्छा, या 47 भी अगर आप मेंशन कर ही देते हैं। ठीक है, मैंने तो इस तरह कहा है ना कि √3 का स्केयर किया तो 3 हो गया, और ये 4 का स्केयर 16, 16 × 3 48। लेकिन अगर आप इसको करते हैं स्केयर तो 47 पॉइंट समथिंग आता है। खैर, अब आपने 48 + 16 किया तो ये आ गया आपके पास 64 आ गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 64 का अंडर रूट। और आर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव 8 है, लेकिन हम हमेशा इग्नोर करेंगे नेगेटिव साइन को, रेडियस के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है +8।
कैलकुलेटर सारे स्टूडेंट्स अपना अपना जो है ना वो लेकर आएंगे, किसी और का नहीं आप ले सकते ना। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे बात करते हैं थीटा की। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ना पॉइंट्स जो है वो रख ही लेती हूँ ताकि सामने से नजर भी आते जाएं आपको। जी ये, अच्छा, अब थीटा जो है वो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये तो था ना आपने आर निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप थीटा निकालने लगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, अब आप वैल्यूज देखें। वाई है 4 और एक्स जो है वो है 6.92। ठीक है, 6.92। तो टेन थीटा, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 4/6.92, तो ये आपके पास आ जाता है 0.57। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली या 5/8 कर लें चाहे। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.57 आ गया, या 0.58 कर लें। ठीक है, और फिर आपने इसको जो है वो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स किया। ठीक है, 0.58, तो यहाँ से आपके पास 0.58 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 30.11, 30 डिग्री 0.11। ठीक है, तो पॉइंट से जो पहले पहले मतलब दो डिजिट्स के बाद आप उसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 0.11, आप इसके अंदर ये आपका आंसर आ जाता है, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड है जेड निकालना है, तो जेड जो होता है वो इसके अंदर जेड इज इक्वल टू जेड ही होता है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपके पास 4 है, तो वो वही रह जाएगी। दिखा भी देती हूँ आपको एक दफा कि जेड जो है, जो क्वेश्चन के अंदर है, वो आपके पास -4 है, सॉरी। ठीक है, तो वो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, सॉरी, -4, यानी कि अब आपके पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन गए हैं, कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास हो गए हैं आर थीटा जी। ठीक है, तो आर है आपके पास 8 और थीटा है 30 डिग्री 0.11 और जेड है आपके पास -4, विच इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपका, ये तो मैंने एक पार्ट आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब देखें जितनी वीडियो बनती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम ले जाते हैं इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और पार्ट आपको करके दिखा देते हैं। 11.8 का क्वेश्चन नंबर 3 से 4 देख लें। 1 से ये 2 तक इसी तरह से होंगे, 3 से 4 सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, और फिर रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल। चलिए सिलेंड्रिकल टू, अब वापस उसकी तरफ जाएंगे हम, तो उसको कैसे आप करेंगे। पहले रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल था ना, अब सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर की तरफ। ठीक है, अम, तो 4 पाई बाई 6 3, 3 का ए पार्ट मैं पहला पहला पार्ट ही कर देती हूँ। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा है, ये फाई जो भी है ना, थीटा है मेरा ख्याल है, आर थीटा जी है ना, ये आर थीटा जी दिया हुआ है, और आपने जानना है इसको कन्वर्ट करना है एक्स वाई जी की तरफ। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन को जो है मेंशन कर लूँ। क्वेश्चन नंबर है 3 का ए पार्ट है, कन्वर्ट फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये है आपके पास 4 पाई बाई 6 एंड 3। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे ये असल में देखें तो ये आपके पास बन जाता है यानी जो है फोर सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि सोल्यूशन के अंदर सिलेंड्रिकल को आपने, आपके पास जो गिवन है वो सिलेंड्रिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसको आपने रेक्टेंगुलर में शिफ्ट करना है, कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो आपके पास होते हैं आर थीटा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर थीटा जी जो है वो आपके पास गिवन है 4 पाई बाई 6 और 3, ठीक है। इसे थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें, 180 डिग्री बाई 3 और 3। जितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करते हैं उतना ही आपको ना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपने इसके अंदर जो है, चले मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 कर देती हूँ। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। वो होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जी, आपने निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला होगा, एक्स का फार्मूला होगा, वाई का फार्मूला होगा और जेड का फार्मूला होगा, ठीक है। अब वो अपनी टेबल से जो आपने याद किए होंगे, एक दो दफा करेंगे तो जबानी याद हो जाते हैं आमतौर पे। तो एक्स है आर कोस थीटा, वाई है आर साइन थीटा, और जेड जो है वो जेड इज इक्वल टू आपके पास जेड होगा, ठीक है। ये देखिए सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर की तरफ, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, ठीक है। अभी चले फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक्स की वैल्यूज को कर देती हूँ, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज कर लें आप चाहे ऑफ वन इक्वेशन नंबर की। तो यहाँ देखें, आर है 4 कॉज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो 4 कॉज ऑफ 60 डिग्री जो है वो आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आता है। तो 0.5 आता है, ठीक है। तो इसको 4 के साथ 0.5 जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के साथ, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है 2, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2, आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने वाई निकालना है, ठीक है। तो वाई भी जो है वो इसी तरीके से आ जाएगा आपके पास, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। आपने बाय पुटिंग वैल्यूज किया, वाई इज इक्वल टू 4 और साइन ऑफ 60 डिग्री, तो 4, तो ये √3/2 मेरा ख्याल आ जाता है। अगर कोई और डिफरेंट वैल्यू भी है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यही आ जाता है, ठीक है। फिर 2 को 4 के साथ कैंसिल करते हैं, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 2√3। अच्छा जी, z जो है वो z के इक्वल ही रहेगा, z आपके पास देखें 3 है, ठीक है। तो z की वैल्यू जो है वो आपके पास वही रह जाएगी, z इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू 3, ये y। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए x y z, दैट इज इक्वल टू 2 2√3 और 3, ठीक है। ये आपका आंसर। अच्छा जी, एक और अभी मैं देख रही थी कि कितनी मीटिंग रह गई है, तो उतने तक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जी थोड़ा सा हम जाते हैं, इसको 3 की तरफ चले जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉरी 1 3 4 5 होगा शायद। देख लेते हैं कि हर हर टाइप का एक एक क्वेश्चन है, उसको करा देती हूँ ताकि। जी 5, वो वाला पिछला था 4 का ए पार्ट था। ठीक है, ये 4 5/6 3 का। अच्छा, ये है 6 का ए पार्ट है। ठीक है, 6 का ए पार्ट है 1 √3 एंड -2। और इसका है कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल। कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सॉल्यूशन देखिए। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास। कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर गिवन है आपके पास। रेक्टेंगुलर गिवन है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ, जो आपके पास गिवन है। तो X, Y, Z जो है वो आपके पास है 1 √3 एंड -2। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अच्छा जी, -2 है। अच्छा, आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। है रो के साथ है शायद, या R, θ, Z है। कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो। जी, स्फेरिकल जो होते हैं वो होते हैं ρθ, φ। ठीक है, ρθ एंड φ। ठीक है, ये आपने निकालने हैं। अच्छा, अब आपके पास रो का जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल है ना। ठीक है, तो रो का फार्मूला ये है, ये फार्मूला मेंशन है। ठीक है, तो आपने इन्हीं फार्मूलाज को लिख लेना है। ये देखिए आपके आर और रो, बेसिकली ये रेडियस है 3D और 2D के। ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0। थीटा 0 से 2 पाई तक होता है और फाई जो है वो 0 से पाई तक होता है। अच्छा जी, हमने ये वाला फार्मूला जो है वो उसको करना था। ठीक है, कि आपने ρθ, φ जो है वो आपने निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ आपने निकालनी है बेसिकली ये। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ ही मेंशन भी कर लेते हैं, फार्मूलाज आपके सामने ही हैं कि रो निकालने के लिए फार्मूला है ρ = x² + y² + z² का अंडर रूट। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर दें। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपने जो है वैल्यूज जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर ली। अच्छा, तो ये 1 + 3 का देखें, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, +4 आ गया, 8 का अंडर रूट। ठीक है, तो 8 का अंडर रूट को आप चाहे तो पॉइंट के अंदर ही कर लें, वैसे 2 √2 भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट है कि आप एक ही दफा इसको ना पॉइंट में कर दें। ये 2.82 आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, ये तो आ गया आपके पास रो। अब आपने थीटा निकालना है। थी, थीटा का वही फार्मूला है जो आपने इसमें किया था ना, वही है। सिर्फ कॉज ऑफ फाई का फार्मूला चेंज होगा, फाई का। अच्छा जी, थीटा निकालने के लिए आप उसी तरह से करते हैं कि θ = tan−1 ऑफ y/x। ठीक है, तो y जो है वो -2/√3 है। ठीक है, सॉरी, y है आपके पास √3 y, और 1 है आपके पास ये, यानी θ = tan−1 ऑफ √3/1, यानी कि ये असल में tan−1 ऑफ √3 आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है
60 डिग्री। ठीक है ना, ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाता है, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, मेरा ख्याल पता है क्या बन रहा है कि मैं यहाँ पे जो है ना जेड की वैल्यू सामने, क्योंकि मेरे पास है ना कि एक्स वाई जी की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं जेड का जो है ना फाई, सॉरी जो फाई निकालना है ना उसको लिख लेते हैं। तो उसका फार्मूला कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू जेड ओवर रो होता है। ठीक है, ये देखें, ये रो को उसने फार्मूले में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कॉज ऑफ फाई इज इक्वल टू जेड ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का अंडर रूट, और यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी। जेड है -2, ये वैल्यू आपको पता ही है ना कि ये आपकी √8 आई हुई है, लेकिन चलें यहाँ पे ये भी वैल्यू को पुट किया जा सकता है, 2.82 को भी पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 स्केयर प्लस √3 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर का अंडर रूट, तो ये -2/2.82 आ गया। जी, 2 डिवाइडेड बाय 2.82 जो अब आपने किया, तो वो आ जाता है आपके पास 0.7092। ये कॉज ऑफ फाई आ गया, लेकिन आपने इसको जो है फाई को लिखना है तो कॉज इनवर्स करके लिखेंगे, 0.7092 भी करते चलें। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा के कॉज इनवर्स कर रही हूँ, 0.7092, 44.83 डिग्री। ठीक है, या 8830। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास आ गया फाइव। तो अब यहाँ पे आपने ये तीनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो बस ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, रो, जी रो है, और थीटा है, और फाई है। ठीक है, सफेरिकल। ठीक है, तो सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके रो थीटा फाई। तो रो है 2.82, थीटा है 60 डिग्री, और फाई है 44.83 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए, ये दोनों वीडियोस आप लोग देखिएगा स्टूडेंट, और ये आपके जो है आज का टॉपिक जो है इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है।